बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मार्केट के हवाले से पॉजिटिव क्लोजिंग दी, आगे क्या सिनेरियो बन सकता है, क्या हमें फुल फ्लेज इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या अभी भी केयरफुल होकर चलना चाहिए। उसके अलावा आईटी सेक्टर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें बहुत से स्टॉक हम साथ साथ कैरी करते हैं। कुछ स्टॉक जो रिसेंटली मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पिछले 1-1.5 माह से जो सा वो ऐड करवाया था, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेट सोल आज कैप किया उसने, स्ट्रांगली अपने आप को होल्ड करता है। जैसे ही थोड़ा सा डिप पे आता है बाउंस बैक करता है। उसमें क्या पोटेंशियल है, उसको क्या टारगेट कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाए मार्केट की तरफ। तो मार्केट में देखें, पॉलिटिकल सिनेरियो आपको पता है इस वक्त जो डेवलप हुआ है वही इन्फ्लुएंस कर रहा है हर चीज़ को। इकोनॉमिक पॉलिसी जो सी है वो भी इसी वजह से, पेट्रोल प्राइसेस जो सी हैं आपकी वो भी इंक्रीज़ नहीं कर पा रही गवर्नमेंट, इस डर में कि इसका पॉलिटिकल जो सा इफ़ेक्ट क्या होगा। और क्योंकि इस वक्त ये कुछ स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही कि अगर इमरान खान जिस तरह जलसे कर रहे हैं और आगे अगर वो लॉन्ग मार्च होता है और वो लॉन्ग मार्च एक प्रेशर डालता है, तो ये गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हम पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ करें, उसके बाद गवर्नमेंट हमारी जो सी है वो ख़त्म हो जाए और हम ये चीज़ लेके साथ जाएं कि ये आए थे थोड़े अरसे के लिए और इन्होंने आवाम पे मज़ीद जो सा है वो बर्डन ही डाला और कुछ परफॉर्म नहीं किया। वो अपनी शोर्टी चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी शोर्टी मिले ताकि हम आगे परफॉर्म कर सकें, अपनी पॉलिसी डिफ़ाइन कर सकें। बट जो सिनेरियो लग रहा है वो अभी तक अनसर्टन और कुछ कंफर्मेशन नहीं है किसी चीज़ की कि आगे नियर फ्यूचर में स्टेबलाइज हो सकता है। तो जब तक ये चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आती तो आप एक स्टेबल रैली नहीं देख सकते। और पीछे भी देखें आप तो मार्केट बाउंस बैक करती है क्योंकि रेट्स जो हैं वो बहुत चीप हैं। उस लिहाज से अगर अर्निंग देखें कंपनी की, उनकी ग्रोथ वो ठीक है, उनमें कोई मसला नहीं है। तो उसमें जब भी एक ख़ास रेट पे चीज़ें जाती हैं तो वहाँ से एक बाउंस बैक आता है। जैसे ही थोड़ी सी बैड न्यूज़ आनी रुक जाएं, अच्छी न्यूज़ तो खैर कोई ख़ास आ नहीं रही, लेकिन सिर्फ इतना ही हो जाए कि कोई मज़ीद बुरी खबर ना आए, तो मार्केट थोड़ा सा रिलीफ लेती है और बाउंस बैक करती है। और वो वेट कर रही है एक्चुअली मार्केट के कोई थोड़ी सी डायरेक्शन, कोई थोड़ी सी स्टेबिलिटी नज़र आए, तो वो जो सा उसमें एक अच्छी जो सी है वो रैली तक के बना सके सस्टेनेबल। अभी थोड़ा सा आप देखें कि ये न्यूज़ आई कि गवर्नमेंट जो सा है वो ऐसा नहीं है कि समरियाँ तोड़ने लगे हैं, वो चीज़ों को लेके चलने का प्लान है उनका। तो मार्केट ने एक पॉजिटिव जो सा है ना वो बिहेव किया। तो अभी भी आगे के लिए भी देखें, लेवरेज पे तो बिल्कुल भी ना सोचें। और ये मैं कब से कह रहा हूँ कि वो जो सूरत हाल है उसमें तो बनता ही नहीं है जितनी वॉलेटिलिटी है। अदरवाइज़ अल्टीमेटली लॉस ही होगा उसमें, और पैनिक भी आएगी बहुत ज़्यादा। दूसरा ये है कि अपनी फुल फ्लेज इन्वेस्टमेंट भी कोशिश करें ना करें, कैश की ओर जितना कर सकते हैं वो करें। जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट मिले, जो चीज़ आप एवरेज करते हैं उसकी प्रॉफिट बुकिंग करें। जिस तरह हमने पीछे स्टॉप लॉस लगाए थे, तो उस स्टॉप लॉस का फ़ायदा ये होगा कि कैश आपका सिक्योर हो, वही चीज़ें आपको दिख लें कितने अच्छे रेट पे दोबारा आप बाय बैक कर सकते हैं। तो जो भी सिनेरियो बनता है कि मार्केट में अगर देखें आप, 4-5 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट एक अच्छा खासा डिप लेती है, फिर एक बाउंस बैक करती है। तो जब वो डिप ले तो वहाँ पर आप कोई भी स्टॉक देख लें तो उसमें आप उसको एवरेज भी कर सकते हैं, बाय बैक भी कर सकते हैं। और अगर 1-2 दिन आप होल्ड करें या सम टाइम उसी दिन आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। शर्त यह है कि उस वक्त आप क्विकली उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें और एग्ज़िट लें। तो इसी पॉलिसी के साथ आप थोड़ा सा मूव करें जब तक ये चीज़ें क्लैरिटी के साथ नहीं आती। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जिनमें कुछ न्यूज़ हैं, कुछ साइड आइटम्स हैं, उनको आप क्योंकि बहुत अच्छे रेट पर हैं, और इवन वो 1-1.5 माह पहले भी बहुत अच्छे रेट पर थी, तो वहाँ पे जो आपने एंट्री ली है उसको आप होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी सिनेरियो डेवलप होगा वो 1-आध महीने में या उससे भी जल्दी चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएंगी। तो जून क्लोजिंग को अगर हम टारगेट करें, उनके रिजल्ट आएंगे अगस्त सितंबर में, तो तब तक अगर आप होल्ड करें तो इंशाल्लाह ताला उनमें मज़ीद डाउन जाने के चांसेस कम है। थोड़े डाउन भी जाते हैं तो स्ट्रांगली होल्ड करें, अल्टीमेटली वो बड़ी तेज़ी से बाउंस बैक करेंगे और इंशाल्लाह ताला अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ हम इंशाल्लाह ताला आगे भी अपनी चीज़ों को जो सा है वो होल्ड भी करेंगे, उनमें जहाँ पर एवरेज करना है वो भी हम करते रहेंगे। अच्छा जी, अब आ जाए थोड़ा सा वो स्टॉक जिसको हमने रिसेंटली काफ़ी दफ़ा मैंने मेंशन किया और उसको हमने तकरीबन बाय किया था। टारगेट उसका भी यही रखा था कि हम उसको, उसके जो जून क्लोजिंग के रिज़ल्ट आएंगे वहाँ तक हमने उसको होल्ड करना है। वो है नेटसोल। नेटसोल को हमने 90 टू 100 के दरमियान बाय कॉल दी थी। और ये जैसे थोड़ी सी रिकवरी आती थी 105 107 वहाँ तक टच करके, फिर जब ये प्रेशर आता है तो वो बिलो 90 भी आता है।
बट जैसे ही थोड़ा सा रिलीफ मिलता है आप देखें फ़ौरन बाउंस बैक किया। आज बड़ा स्ट्रांगली कैप लगाया इसने और 90 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर कल कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है, मार्केट थोड़ा सा बेहतर रहती है, तो ये इसमें पूरा पोटेंशियल है जो इसमें बायर है कि ये कल भी कैप करे। तो एक सिनेरियो है कि अगर मार्केट में डेफिनेटली कोई खुदा न खास्ता बैड न्यूज़ आती है, कोई गवर्नमेंट दोबारा से चेंज होती है, कोई इंटरिम सेटअप आता है, तो उसका जो प्रेशर आएगा तो उसमें तो तमाम शेयर्स इफ़ेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ आप नेट सोल जिन डेट्स पर है, ख़ास तौर पे जिन्होंने 90s में बाई किया हुआ है और जिन्होंने बिलो 90 बाई किया वो और बेहतर है या एवरेज किया है, तो वो इसको होल्ड करें। तो इंशाल्लाह ताला आप इसको इजीली 150 टारगेट कर सकते हैं जून क्लोजिंग से पहले भी, अगर चीज़ें स्टेबल हो गई या वहाँ तक, तो अगर आप देखें कि इसकी होल्डिंग, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो भी उसमें यही बेस्ट पॉलिसी है कि जैसे ये 90 बिलो जाए वहाँ पे आप इसको बाय करें, एवरेज करें, और जैसे 100 की तरफ जाए तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें। बट जब इसमें एक सस्टेनेबल रैली बन गई तो फिर ये 100 से नीचे नहीं आएगा बल्कि ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप उस वक़्त सिचुएशन देखते हुए क्या इसको होल्ड करेंगे या फर्दर आप ट्रेड करना चाहते हैं। वॉलेटिलिटी में ट्रेड कर सकते हैं, बट जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी तो फिर इसको आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद आ जाएं जी सिस्टम को भी हमने ऐड किया बोनस के बाद, एक्स होने के बाद, क्योंकि मार्केट प्रेशर में मार्केट की जो सिचुएशन थी वो इतनी बेहतर नहीं थी, तो इसमें वो रैली नहीं बन सकी। बट ओवरऑल इसकी अगर आप पीपीएस देखें, इसका बिज़नेस मॉडल देखें, इनके जो इस वक्त ग्रोथ है वो देखें, एज ए कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, मैंने पहले भी कहा था 350 तक अगर आपको मिले, उससे नीचे मिले और बेहतर है। तो ये ऐसे स्टॉक है कि जो जितना भी डिप पे मिले उतना बेहतर है, वहाँ पे आप बाय करें, एवरेज करें और उसको होल्ड करें। तो ये आने वालों दिनों में इसमें पूरा पोटेंशियल है कि दोबारा इंशाल्लाह ताला 500 को क्रॉस करके आगे की तरफ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन अगेन कि थोड़ा सा मार्केट को स्टेबिलिटी चाहिए ताकि एक थोड़ी सी सस्टेनेबल रैली बन सके। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं टैली देखें। अब ये टैली जैसे शेयर जो से होते हैं हाई वॉल्यूम स्टॉक, इसमें स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है। और ये चीज़ें हमने तमाम स्टॉक्स के, जिसमें डबल GL है, जिसमें जी टेक है, जिसमें टैली है, जिसमें ट्रीट है, जिसमें TPLPN के स्टॉप लॉस हमने शेयर किए साथ साथ। जब इनमें एक पीछे रैली बनी थी तो उसमें टैली का स्टॉप लॉस 16 का हमने जो सा वो रखा था। तो देख लें जिनका वो हिट हुआ, ऑल दो कि हमें लगता नहीं था कि इतना नीचे जाएगा, बट मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है उसके ये दोबारा से आप देखें तो ये 10 बिलो गया और वहाँ से फिर बाउंस बैक किया। तो स्टॉक्स वही हैं। अब तो सुपर नेट भी जो सा वो ट्रेड हो रहा है और स्ट्रांगली जो सा वो चल रहा है, और उसका जो इम्पेक्ट आना है फाइनेंशियल इम्पेक्ट, वो अगले रिजल्ट में टैली जो सा उसकी वो स्टेटमेंट में भी आएगा। तो टैली ओवरऑल दोबारा से बाउंस बैक करेगा जैसे ही मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी, दोबारा से इंशाल्लाह ताला ये 16, 17, 18 की तरफ जाएगा। तो इसमें वही स्ट्रेटजी है कि आप स्टॉप लॉस के साथ चलें, और जैसे ही 10 के पास आया था तो वहाँ से फिर बाय बैक या एवरेज का जो सा था वो यही सजेस्ट किया गया था कि वही प्राइस जो पहले जहाँ से इसने बाउंस बैक किया था वो स्ट्रेट वे ये 17 की तरफ गया था, जो कि अगर आप देखें तो मोर देन 60% का इसने जो सा ना वो रिकवरी दी थी। और जिन्होंने 10 से बिलो बाय किया था उस वक्त भी एवरेज किया था जब लास्ट रैली बनी थी, तो आप देखें तो हमने यही कहा था कि 60% का गेन तकरीबन हुआ। तो जिसने फिर हाई साइड पे भी बाय किया होगा उसकी तमाम रिकवरी हो गई, बट उसकी जिसने या तो 17 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की फिर या 16 का स्टॉप लॉस लगाया था, तो वो दोबारा स्टक होने से बच गए। तो इसमें यही स्ट्रेटजी है कि अगर जिनके पास अब होल्डिंग है वो 10 के आसपास या बिलो डिप पे एवरेज कर सकते हैं, और जैसे ही फिर उनको तो 30-40% का उसमें गेन मिले तो बहुत अच्छा गेन है, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। नेक्स्ट वन जी, पाक डाटाकॉम को भी हमने टारगेट किया 3 to 4 मंथ्स होल्डिंग के साथ, यानी जून क्लोजिंग की जो रिज़ल्ट आएगा वहाँ पर। और इसकी जो 46 और उससे नीचे की हमने बाइंग की थी, तो इतने प्रेशर में भी इसने बहुत ज़्यादा डिप नहीं लिया, वही 41-42 के पास। और उसके पहले ये 2 दफ़ा 55 को टच करके वापस आया। तो इसमें भी पूरा पोटेंशियल है। जैसे मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी, साइड आइटम है, वर्टिकल एक रैली बनेगी, इसको भी आप इजीली 70 का टारगेट कर सकते हैं। और अगर यहाँ से आप देखें तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितनी अच्छी परसेंटेज बनती है। अच्छा, उसके बाद आ जाए इवेंसियन अगेन अगर आप देखें तो इवेंसियन इस वक्त जिस प्राइस पे है और जितना स्ट्रॉन्ग ये भी शेयर है,
तो इसमें अगेन अपॉर्चुनिटी, अगर आप इसको 70 या 70 बिलो से मिले तो इसमें बिल्कुल एंट्री बनती है, और इसको भी आप इजीली 100 का टारगेट कर सकते हैं जैसे ही मार्केट स्टेबल होगी, और इसमें आप ट्रेड भी कर सकते हैं। वॉलेटाइल मार्केट में बेटर कि आप जिन रेट्स पे ये हैं बिल्कुल वहाँ पर बाय करें वेंसियन को 70 या 70 बिलो, और जैसे ही इसमें आपको 10% प्लस का प्रॉफिट मिले, और अगर मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ या कोई सस्टेनेबल सिनेरियो नहीं डेवलप होता तो फिर आप फ़ौरन इसमें जो सा है वो प्रॉफिट टेकिंग करें और डिप पे दोबारा बाय बैक करें। तो ये स्ट्रेटजी है, और जैसे ही थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हों तो फिर आप इसको थोड़ा सा होल्ड करें, तो इंशाल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में 100 की तरफ ज़रूर जाएगा। फाइनल वन जी टी आर जी को भी काफ़ी ज़रा डिप आई इसमें। उसकी रीज़न आपको याद होगा कि वो जो सारा सिनेरियो बना एक ज़िया चिश्ती का, और उसके बाद से फिर इसने उसी क्वार्टर में बहुत ही बुरा रिज़ल्ट जो है वो दिया, बहुत ज़्यादा लॉस शो किया, और उसके बाद इसमें एक डिप आई और ये मार्केट ने भी सपोर्ट नहीं किया, तो ये फिर 70s की रेंज में आ गया। बट 70s से वापस ये बाउंस बैक करता है, 90 क्रॉस करता है और फिर वापस आ जाता है, क्योंकि मार्केट जो सी इस वक्त वो अनसर्टनटी उसमें है और वॉलेटिलिटी है। बट अगर आप देखें तो ये 72, 73, 74, 75, 76 इस रेंज में अकोमोलेशन चल रही है, अच्छी खासी बाइंग आ रही है। इंटरनेशनल जो है टीआरजी वो भी इसको बाय कर रहा है, तो आने वाले दिनों में इसमें भी आप जब गेम ऑन होगी तो आप देखेंगे कि ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, दोबारा 100 को क्रॉस करेगा। बट थोड़ी सी मार्केट स्टेबलाइजेशन चाहिए डेफिनेटली, और कुछ एटलीस्ट ये कंफर्मेशन आ जाए कि ये गवर्नमेंट चलेगी और एक पॉलिसी बना के सस्टेन करेगी, तो देन आप देखेंगे कि मार्केट एक अच्छी रैली जो से बना लेगी। हाँ, जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होती तो डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट एक सस्टेनेबल बुलिश रैली बनाए। मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, और उस वॉलेटिलिटी में हमारी फिर स्ट्रेटजी यही जो सी हमें सूट करती है कि हम कंप्लीट अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट ना करें, हाई साइड पे बाय ना करें। जिस तरह के हम डिफरेंट अपनी वीडियोस में डिस्कस करते हैं, शॉर्ट ट्रेड्स के कुछ आइटम भी डिस्कस करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कुछ साइड आइटम भी रखी हैं। बट इस पूरे सिनेरियो में जो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपके पास कैश कुछ हो जो कि आप एवरेज कर सकें, और उस एवरेज क्वांटिटी का जैसे ही आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो तो उसमें आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन करके टाइमली एग्जिट ले सकें। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ इंशाल्लाह ताला आप अच्छा गेन कर लेंगे। बाकी जो टारगेट इनके हमने डिस्कस किए हैं, इंशाल्लाह ताला वो टारगेट ज़रूर आएंगे, क्योंकि जो हमने टाइमलाइन उसकी जो टारगेट की है और जो टारगेट सेट किए हैं वो तब तक इंशाल्लाह ताला चीज़ें तमाम होपफुली क्लियर हो जाएंगी, तो आप ये टारगेट जो है वो वहाँ पर एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो बाकी कल के लिए भी स्टे पॉजिटिव, बट अगेन जो आपने रिसेंटली चीज़ें एवरेज की हैं या बाय की हैं, जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिले तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग शुरू करें, या आप अपनी फिर बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा दिया करें जैसे ही शेयर आपका 8% से ऊपर उस प्राइस से जाए, तो ताकि आगे किसी किस्म के डिप में आप उसमें फर्दर स्टक होने से बच सकें। तो कल मार्केट अगर प्लस साइड पे जाती है तो जिन स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जो क्वांटिटी आपने एवरेज की थी या बाय बैक की थी या कोई नया स्टॉक बाय किया, तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें तो इट्स बेटर, वो आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी जो दोबारा आप डिप पे बाय बैक कर सकेंगे। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे और शेयर्स और कुछ सेक्टर्स जो कि हमें अच्छा गेन दे सकते हैं फ्यूचर में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।